शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे कि थंबनेल से वाज़ेह है कि आज की वीडियो सर दर्द के मुतालिक है। ज़िंदगी में हर इंसान ने कभी ना कभी सर दर्द को ज़रूर महसूस किया होगा और ये एक आम सी बीमारी है। हर किसी ने किसी को महीने में एक बार, किसी को 2 माह में एक बार कभी ना कभी सर दर्द ज़रूर होता है। अगर सर दर्द कभी कभार हो और कोई पैनाडोल या कोई भी पेन किलर लेने से ठीक हो जाए तो इसमें घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं, ये एक रूटीन की बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अक्सर ये सर दर्द होता रहता है और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें मुसलसल सर दर्द की शिकायत रहती है। सुबह शाम उठते बैठते हर वक्त उनके सर में दर्द रहता है। ऐसे मरीज़ों को दर्द को हम क्रॉनिक हेडेक कहते हैं। उनको मुस्तकिल सर दर्द रहता है। उसकी अलामत में ये है कि हर वक्त आपको महसूस होता है कि आपके सर के इर्द गिर्द एक कोई प्रेशर है, किसी ने दबाया हुआ है, आपके नर्व्स, आपके पट्टे खींचे हुए हैं, आपकी जो खून की नालियां हैं वो तनाव का शिकार हैं। आपको महसूस होता है कि आपके सर के ऊपर किसी ने बोझ रखा हुआ है और हम मुसलसल हल्का हल्का दर्द महसूस होता रहता है। इसी दर्द के अंदर आप सारे काम भी करते हैं, सोते हैं, जब सोते हैं तब भी दर्द महसूस हो रहा होता है, उठते हुए भी दर्द महसूस हो रहा होता है। ये दर्द बाज़ कंडीशन में 30 मिनट 40 मिनट तक रहता है और बाज़ कंडीशन के अंदर 15-15 20-20 दिन तक भी रहता है। हम इसकी वजूहात की बात करते हैं। वजूहात को जाने बगैर इसका जो इलाज है वो मुमकिन नहीं है। इसकी वजूहात में बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें आपका टाइम पे ना सोना, आपका या बहुत ज़्यादा देर तक सोना, बहुत कम सोना, नींद की कमी, पेट की ख़राबी, मुसलसल कब्ज़ रहना, आँखों की कमज़ोरी होना, नज़र की कमज़ोरी होना, मुसलसल किसी स्क्रीन को देखते रहना या कोई ऐसा काम करना कि आपका मुसलसल वर्क ही स्क्रीन के ऊपर हो, आप स्क्रीन को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मोबाइल का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करना, स्क्रीन की लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होना, ये अमूमन ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से अक्सर सर में जो है ना दर्द रहता है। और कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा फिज़िकली काम कर लेना, गर्दन के पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से भी सर में दर्द होता है। वो लोग जो फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके गर्दन के जो पट्ठे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर में दर्द रहता है। अगर आप सही पोस्चर में बैठते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, उस वजह से भी सर के अंदर मुसलसल दर्द की कैफियत महसूस होती रहती है। कुछ लोगों को पेट की ख़राबी की वजह से भी सर में दर्द होता है और कुछ लोगों को मुसलसल ओवर थिंकिंग, सोचने की वजह से या किसी भी प्रेशर की वजह से, वो सोशल प्रेशर भी हो सकता है, वो इकोनॉमिकल प्रेशर भी हो सकता है, किसी भी प्रेशर को जब वो अपने ऊपर सवार कर लेते हैं उस सूरत में भी उनको मुसलसल दर्द महसूस होता रहता है। और ऐसा महसूस होता है कि एक टेंशन, एक तनाव की कैफियत उनके सर के अंदर है। और कुछ लोगों को यहाँ तक महसूस होता है अगर वो सर के नसों को टच करें, अपने गर्दन के पट्ठों को टच करें तो उनको महसूस होता है कि ये बहुत ज़्यादा खिंचाव का शिकार है। अब हम बात करते हैं इसके सलूशन के बारे में कि इसका इलाज क्या है। बहुत सारे लोग, बल्कि अक्सर लोग जिनको ये दर्द रहता है वो पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पैनाडोल, कुछ ब्रोफिन, कुछ डिक्लोरान वगैरह का इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ऐसे मरीज़ जिनको क्रॉनिक हेडेक हो वो जब पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बजाय दर्द के ठीक होने के बजाय बल्कि जो पेन किलर इंड्यूस पेन है वो स्टार्ट हो जाता है, उनके दर्द में इजाफा हो जाता है या उनकी बेचैनी और घबराहट में मज़ीद इजाफा हो जाता है और उनको दर्द से अफाका नहीं होता। और ऐसे लोग डिप्रेशन का शिकार होते रहते हैं कि मुझे ये दर्द हमेशा क्यों रहता है। इसके जितनी भी वजूहात पहले बयान की गई हैं, अगर इसके अंदर से पुरानी ये बयान की गई कोई भी वजूहात आप देखते हैं कि इस वजह से आपको सर में दर्द हो रहा है तो वो वजूहात ख़त्म कर दें अपने। अगर आपको महसूस होता है कि आपकी आंखों की वजह से, आपकी आई साइड की वीक होने की वजह से आपके सर में दर्द रहता है तो उसका इलाज कर लीजिए। अगर नींद ठीक नहीं है तो नींद को प्रॉपर कर लीजिए, डीप स्लीप लीजिए और कोशिश करें कि अपना जो पोस्चर है उसको ठीक रखें, सोने की पोजीशन ठीक हो, आपके बैठने की पोजीशन ठीक हो और जो आपके देखने दिन में के अंदर बैठने की जो पोजीशन है, नेक की पोजीशन, वो ठीक हो। उस सूरत तमाम चीज़ों को करने के साथ इस दर्द के अंदर कमी लाई जा सकती है। इस दर्द की एक अच्छी बात यह है कि एक्चुअल में ये दर्द हो नहीं रहा होता, लेकिन आपके दिमाग को गलत एक मैसेज कन्वे कर रहा होता है कि दर्द महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। जब आप पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली में तो दर्द हो नहीं रहा होता, लेकिन ये एक रॉन्ग सिग्नल की वजह से दर्द महसूस हो रहा होता है, इसलिए दिमाग के अंदर ये दर्द महसूस होता है। ऐसे मरीज़ जो इस दर्द का शिकार हैं उनको ये सोचकर थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर होना चाहिए कि असल में ये दर्द हो नहीं रहा होता, सिर्फ ये दर्द महसूस हो रहा होता है। इसको ख़त्म कैसे करना है? तमाम वजूहात जो पहले बयान की गई हैं बारी बारी उसको ख़त्म कर दीजिए। जो भी आपके अंदर वजूहात हैं उसको ख़त्म कर दीजिए। हाँ, इसके साथ साथ
اپنے لائف سٹائل کے اندر ورزش کو انکلوڈ کریں. ورزش کو کس میں جو ہے نا ڈیپ اسٹریچنگ جو ہے یعنی کہ باڈی کی اسٹریچنگ ہے وہ ضرور کریں ورزش کے اندر, کیونکہ یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ جو لوگ اسٹریچنگ والی ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے جو بلڈ فلو ہے مسلس کے اندر وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو سر درد ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. ایک اور ایکسرسائز جو ہے لمبے لمبے سانس لینا, وہ بھی ایک اس کی ایکسرسائز ہے. آپ صبح اور شام 10-15 دفعہ لمبے لمبے ڈیپ بریتھ لیں اور بہت گہرا سانس لیں اور اس سانس کو آرام سے نکالیں, اور یہ جو کام ہے صبح اور شام 15 سے 20 دفعہ لازمی کریں. اس سے کرنے سے بھی جو آپ کے ہیں ریلیکسیشن اس میں اضافہ ہوگا اور جو سر کا درد ہے اس میں خاطر خواہ کمی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ فون کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھی اپنی جو فون سننے کی جو پوزیشن ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے. اب بات کرتے ہیں کہ کون سے وائٹامنز اس کے اندر فائدہ مند ہو سکتے ہیں. ایک وائٹامن ہے وائٹامن B12. وہ جو نیورونز ہے اس کو کور کرتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جب وہ نیورونز ڈیمیج ہوتے ہیں, اس کی ارد گرد والی شیٹ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو غلط میسیج کنوے ہونا شروع ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ میتھیکوبال ٹیبلٹ یا میکوبالامین کا کوئی بھی سپلیمنٹ ڈیلی بیس پہ استعمال کریں, جس کی وجہ سے وائٹامن B کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ کم ہو جائے گی اور یہ پین بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. اور اگر آپ بات کریں فوڈ کی تو اس میں آپ چکن بھی لے سکتے ہیں, میٹ بھی لے سکتے ہیں, فریش ویجیٹیبل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہاں ایسے لوگ جن کو قبض ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ ایسی خوراک نہ لیں جس سے ان کو قبض ہوتی ہو. قبض کشا اگر ان کو قبض ہے تو قبض کشا قطرے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, قبض کشا سیرپ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اسب گول کا جو چھلکا ہے وہ بھی بہترین ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ میری یہ تمام معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے. اللہ حافظ.